हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्डनिंग एट होम चैनल पर। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही सुंदर दिखने वाले प्लांट की और बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाले प्लांट की। कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आपको अभी तक नहीं पता हो। वैसे तो यह प्लांट बहुत ज़्यादा गुणों की खान माना जाता है। इस प्लांट को ज़रूर लाइए और लगाइए। और इस प्लांट को कई नामों से जाना जाता है। स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, सेंसनवेरिया, मदर इन लॉ टंग के नाम से भी जाना जाता है और इसे नाक प्लांट भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमें इस प्लांट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स इसको नाम सुनकर ही नहीं लाते हैं, लाने में डरते हैं इस प्लांट को। तो यह एक पौधा है और इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसकी पत्तियाँ सिर्फ ऐसे दिखने में ऐसी दिखती हैं, इसलिए इसे स्नेक प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट को छोटे बच्चों से थोड़े दूर रखें, क्योंकि इसकी जो पत्तों में ऊपर जो टिप रहती है थोड़ी नुकीली रहती है, इसलिए। बाकी इस प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह प्लांट आप अपने घर में लाकर ज़रूर लगाइए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसे लाकर लगाया भी होगा और कुछ फ्रेंड्स ने इसे डेकोरेशंस के लिए लगाया होगा। तो फ्रेंड्स, यह डेकोरेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाला प्लांट भी है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लाकर अपने घर में लगाइए। इसके फ़ायदों के बारे में मैं बताऊंगी आपको, और इसकी देखभाल हम कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को यह पता है कि यह प्लांट हवा को शुद्ध करता है। तो आज मैं आपको इसके ऐसे फ़ायदों के बारे में बताऊंगी जो आपको अभी तक नहीं पता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसकी देखभाल की बात करूँ तो इसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता तो नहीं होती है। यह एक हार्डी प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 2 प्लांट हैं। मैं नर्सरी में से लाई थी, तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनके पास लास्ट पीस ही थी, तो इसलिए मैं दोनों लेके आ गई। और ये मैं लाई, उसके बाद इसमें बेबी पप निकला। अब इसकी हालत थोड़ी ठीक हो रही है। यहाँ पर मैंने इसको इंडोर रखा है, वहाँ पर धूप में ऐसे ही पड़ा था, तो यह बहुत ख़राब हो गया था वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमें इस प्लांट को धूप में नहीं रखना है। यह इंडोर प्लांट है, तो इसको हमें घर के अंदर ही रखना है। यह आर्टिफिशियल लाइट में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और अगर हम इसको धूप में रखते हैं तो इसकी लीव्स बिल्कुल रफ़ हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं लाई थी तब बहुत ख़राब था ये। अब इसकी लीव्स देखिए, थोड़ी साइन भी कर रही है और अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो इसको आप 3 से 4 दिन में अगर स्प्रे भी कर सकते हो तो करिए, तो उससे बहुत अच्छे से इसकी लीव्स में कलर आता है, अच्छे से निखर के कलर आता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पानी की बात करें तो इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। यह एक हार्डी प्लांट है और बोल सकते हैं हम यह एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। और जैसे हमने इसको पानी आज दिया है, तो हमको 8 से 10 दिन के बाद ही पानी देना है। और आप देख लीजिए कि इसके ऊपर की मिट्टी 2 से 3 इंच तक सूख जाए, उसके बाद ही पानी दीजिए। मैं यहाँ पर इसको 8 से 10 दिन में ही पानी देती हूँ। और देखिए, इसमें बेबी पप निकला है और वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है। वैसे फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप इंडोर में, बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं। ये इजीली ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट को कभी हम 8 से 10 दिन में एक बार बाहर इनडायरेक्ट धूप में रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में रख दोगे तो इसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे, इसकी सारी लीव्स रफ़ हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि इसको इनडायरेक्ट धूप में रखना है। वैसे यह इंडोर इजीली ग्रो हो जाता है, इंडोर ही रख सकते हो, पर 8 से 10 दिन में एक बार रख देते हम तो और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। इसकी पत्तियों में और ज़्यादा अच्छे से कलर निखर कर आता है। फ्रेंड्स, अब हम प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो हम इसको 2 तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। फर्स्ट तो पप्स के द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे इसमें पप्स कैसे निकलते हैं, ये यहाँ पर मैंने एक प्लांट लगाया है, तो इसमें से दूसरा प्लांट अपने आप निकल आता है। जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये मैंने एक ही लगाया था। ये देखिए, ये दूसरा भी निकल आया है। तो हम इसको एक पप्स के पूरा इसका निकाल लेंगे और हम इसको दूसरे गमले में लगा देंगे, तो हमारा दूसरा प्लांट भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कई प्लांट बना सकते हैं। एक प्लांट हम लाएंगे तो उससे हमारे कई सारे प्लांट्स तैयार हो जाए। ये देखिए, ये इतना हम निकाल लेंगे इसको यहाँ से और दूसरे प्लांट में लगा देंगे।
तो हमारा एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। और सेकेंड, हम इसको पत्तियों के द्वारा भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी एक पत्ती को, अच्छी हेल्दी पत्ती देखकर हम उसको कट कर लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर कर हम उसके द्वारा भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह 2 तरीके से ग्रो होता है और यह हम किसी भी गमले में इजीली ग्रो हो जाता है। देखिए मेरे पास मैंने दोनों अलग अलग गमलों में लगाए हैं, तो दोनों में अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो आप इसको कोई से भी गमले में लगाइए, कहीं पर भी रखिए, या आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसकी सॉइल की बात करें तो हमें वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। एक हिस्सा मिट्टी का, एक हिस्सा कंपोस्ट का और एक हिस्सा रेत का। तो इस तरीके से हमें वेल ड्रेन सॉइल बनानी है और हमें पानी बहुत कम देना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग की वजह से हमारा प्लांट ख़राब भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, जब हम कोई सा भी प्लांट लगाते हैं तो हमें उसके गमले में ड्रेनेज होल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक गमले में 2 से 3 ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। जब हम उसमें ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा तो जब हम उसमें पानी डालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा और उसमें पानी स्टोर नहीं होगा, तो जिससे हमारे पौधे की जड़ नहीं सड़ेगी। और पानी इकट्ठा होता है हमारे गमले में तो उससे पौधा ग्रो ठीक से नहीं होता है और उसकी जड़ खराब होने लगती है नीचे। तो इसलिए हमें ड्रेनेज होल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती है। 70 से भी ज़्यादा वैरायटी में यह प्लांट आता है। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी वैरायटी अच्छी लगे वो प्लांट लाकर अपने घर में ज़रूर लगाइए। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों की। तो यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देने वाला प्लांट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो सारे प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट वह दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। यह प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दिन में तो देता ही है, रात में भी हमें ऑक्सीजन देता है। और इस प्लांट को नासा ने भी रिकमेंड किया है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो इसलिए इस प्लांट को अपने घर में लाकर ज़रूर लगाइए। यह बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमें देता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दूसरे फ़ायदे की बात करूँ तो आपको कभी किसी प्रकार की एलर्जी है, जैसे ज़्यादा छींकें आती हैं, तो आप इस प्लांट को अपने बेडरूम में लाकर ज़रूर लगाइए। तो आपको धीरे धीरे बिल्कुल फ़ायदा होगा। मैं ऐसे तो नहीं बोल रही कि एक साथ में होगा, बट धीरे धीरे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस प्लांट को अपने बेडरूम में लाकर ज़रूर लगाइए। तीसरा फ़ायदा इसका यह है, अस्थमा पेशेंट के लिए भी यह प्लांट काफ़ी मददगार साबित हुआ है। तो अस्थमा पेशेंट भी इसको अपने रूम में ज़रूर रखें। चौथा फ़ायदा इसका यह है कि यह प्लांट फॉर्मेल्डिहाइड गैसों को अपनी पत्तियों के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड गैसें क्या होती हैं। जैसे जब हम किचन में खाना बनाते हैं या फिर सब्ज़ी वगैरह बघारते हैं और उसमें से जो गैसें निकलती हैं और जो हमारे एग्जॉस्ट फैन पर चिपक जाती है, जो चिकनाई रहती है, वो फॉर्मेल्डिहाइड गैसों के कारण ही होती है। तो हमारे एग्जॉस्ट फैन को इतना ख़राब कर देती है। तो तब हम सब्ज़ी वगैरह बघारते हैं, तब हम भी किचन में ही रहते हैं, तो हमारी बॉडी को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आप इस प्लांट के द्वारा हम उन गैसों को ख़त्म कर सकते हैं। यह प्लांट अपनी पत्तियों के द्वारा उन सारी गैसों को अपने पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्लांट को आप किचन में ज़रूर रखिए फ्रेंड्स, और आपको भी यह प्लांट स्वस्थ बनाएगा और हेल्दी बनाएगा। तो फ्रेंड्स, यह प्लांट आप अपने घर में लाकर ज़रूर लगाइए। और अपने घर में, जैसे आपका रूम 10 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पर एक प्लांट आप रखोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।